कल जो पैराग्राफ हुआ था उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। कहा गुरुदेव ने, भाव की परिभाषा सरल नहीं, इसकी पहचान की भी जानकारी अति अल्प। आंखों में आंसू देखे और उसी को भाव कहने लगे, यहाँ भी भ्रम है। ये प्रेम के आंसू हैं या अभाव के, यह भी तो पहचानना होगा। मनुष्य को आज भाव की आवश्यकता कहाँ, अभाव ही उसका स्वभाव हो रहा है। जीवन की आवश्यकीय वस्तुओं का अभाव ही उसके लिए चिंतनीय विषय बना हुआ है। वहां भाव की बातें निरर्थक सी प्रतीत होती हैं। भाव के बिना शांति कहाँ। अशांत प्राणी का परिश्रम भी उसे शांत नहीं कर पाता। अशांत क्यों है? जहां उच्च विचार नहीं और उपकार न सही स्व उपकार भी नहीं कर पाता, वहां अशांत तो प्राणी होगा ही। और भाव के बारे में कल प्रारंभ हुआ है। इससे पहले योग की बातें गुरुदेव कह रहे थे। अब भाव के बारे में यह कह रहे हैं कि कोई अगर चाहे कि भाव को बतला दिया जाए कि भाव ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो उसको परिभाषित करना, शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है। और यदि कर भी दिया जाए तो क्या कोई उसको समझ पाएगा? दूसरी ओर यदि किसी को भाव की अनुभूति हो भी तो भी वो पहचान नहीं पाता कि उसे भाव की अनुभूति हुई है। वह तो ऊपरी लक्षण देख करके समझ बैठता है कि हाँ, मुझे भी भाव की अनुभूति हो रही है। वो देखता है ऐसे भक्तों को जो भाव विवल होकर आंखों से अश्रुपात करते हैं, और जब उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो वो भी भ्रमित हो जाता है, या यूं कहें समझ बैठता है कि हाँ, उसे भी भाव की अनुभूति हो गई। किंतु उसे समझना होगा कि ये भाव के आंसू हैं या अभाव के आंसू। और अभाव के आंसू तो आजीवन बहाता ही रहा है, क्योंकि अभाव ही उसका स्वभाव बन गया है। इस वजह से भाव की क्या आवश्यकता है वो जान नहीं पाता है। भाव क्या होता है, भाव की जागृति कैसे होती है, आखिर मैं किस प्रकार से भाव की अनुभूति पा सकता हूँ, इन सब बातों की ओर ध्यान जाता ही नहीं है। क्योंकि उसका जीवन तो अपना दिन रात जो आवश्यकीय वस्तुएं हैं, जिसको पुराने जमाने में कहा जाता था नून तेल लकड़ी, क्योंकि उस जमाने में यही तीन चीजें काम में आती थी भोजन बनाने के लिए। और वो भोजन की चिंता में इतना मगन रहता है कि वो भजन को भूल जाता है और उसी में लिप्त रहता है। और यदि उसके भीतर कुछ भाव आता भी है तो वो उन्हीं भौतिक वस्तुओं के लिए आता है। वो सत्संग में भी अगर आता है तो उन्हीं अभावों को लेकर के आता है। तो ऐसे व्यक्ति के सामने गुरुदेव कह रहे हैं, यदि मैं भाव की बातें कहूं तो वो तो निरर्थक सी प्रतीत होंगी ना। यह तो अवश्य अनुभव करता है प्राणी कि उसे शांति चाहिए, और क्षणिक शांति नहीं, उसे तो चिर शांति चाहिए, ताकि पूरा जीवन जो अब उसका शेष है शांतिपूर्ण ढंग से बिताए। तो समझ लेना होगा कि बिना भाव के शांति नहीं मिल सकती है।
भले ही कितना पुरुषार्थ कर लो, कितनी मेहनत कर लो आप भाव को पाने के लिए, किंतु फिर भी आपको शांति नहीं मिलेगी उस पुरुषार्थ के द्वारा, उस परिश्रम के द्वारा, क्योंकि आपके भीतर अशांति है। और वो अशांति किस प्रकार की है वो समझना बड़ा कठिन हो जाता है। यदि कुछ सोचे उसके बारे में कि मैं अशांत क्यों हूं, तब पता लगेगा मैं तो बहुत ही निम्न स्तर के विचारों में ही लगा रहता हूं, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता। सत्संग में भी आता हूं तो बस यही दुनियादारी की बातें या थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें। अपना धरातल किस प्रकार से ऊपर उठे, किस प्रकार से मेरे विचार उच्च स्तर तक पहुंचे, उसके बारे में सोचता ही नहीं है। यदि वो सोचता उसके बारे में तो दूसरों का उपकार होता या न होता, कम से कम वो अपने स्वयं के उपकार के लिए तो आगे बढ़ता, उसके जीवन की दिशा तो कुछ बदलती, और जब दिशा बदलती तो अपने आप ही उसकी दशा सुधरती, अपने आप ही उसके जीवन से अभाव दूर होने लगता। और अगर इसको नहीं अपनाएगा, इस तरह उच्च विचारों में अपने आप को संलग्न नहीं करेगा, तो फिर अशांति तो गई कहाँ है, वो तो तैयार बैठी रहती है। जिसे कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये जो चोर है, जो कहा गया है ऋषि मुनियों ने, ये चोर तो तैयार बैठे रहते हैं। यदि हम चौकस नहीं है, जागरूक नहीं है, तो कभी भी ये हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे या चुपचाप पीछे दरवाजे से आके चोरी करके चले जाते हैं सब कुछ। इसका ध्यान रखना है, और वही अशांति का कारण बनता है। आज कह रहे हैं भाव पुस्तकों का विषय नहीं, अनुभूति चाहता है। सम्मुख कोई इष्ट हो, इष्ट के प्रति तीव्र अनुराग हो, अनुराग में जीवन हो, जीवन का प्रत्येक क्षण क्षय में न समा जाए, अक्षय से ही योग हो, तब कहीं भाव का जागरण हो। प्रकृति जागृत, मनुष्य कहाँ जागृत? वह तो रत रहता है अभाव में, वहां कहाँ जागरण? रण है विचारों का, उसी में उलझा रहता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों में ही चक्कर काटता रहता है। तुरिया कहाँ? भाव तो तुरिया से भी अनोखा है। शून्य गगन, शून्य मन में नव ज्योति प्रतिभासित होती है जब भाव का जागरण होता है। सोई हुई वृत्तियां अंगड़ाई लेकर जागृत हो जाती है। अलौकिक समय होता है, न दिन का पता, न रात का, न पुनः प्रभात का। यदि कुछ पता है तो अपने इष्ट का। भाव की प्रभा फैली, प्राकृतिक प्रभा या प्रभात का कहीं पता नहीं। और इस पूरे पैराग्राफ में संक्षेप में गुरुदेव ने भाव की स्थिति का वर्णन किया है कि किस प्रकार से भाव की जागृति होती है, और हमें समझ में आना चाहिए, और कुछ कुछ उसके लक्षण भी बतलाए हैं यहाँ पर, और थोड़ी सी जागृति हुई और किस प्रकार से वो भाव आगे बढ़ता चला जाता है और एक ऐसी अवस्था में पहुंचा देता है प्राणी को जहां पर उसका संपूर्ण जीवन उस भाव के प्रकाश से ही प्रकाशित रहता है, उसी के द्वारा उसका जीवन संचालित होता है। इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव कि भाव कोई पुस्तकों का विषय नहीं है कि मैं एक पुस्तक लिखने बैठ गया। कह रहे हैं गुरुदेव
कि आप लोगों ने कहा भाव योग पुस्तक लिखने बैठ गया, और इसके ऊपर हमने पुस्तक प्रारंभ करने के पहले ही बात की थी कि आनंद पुष्प पुस्तक का अंतिम लेख मेरे साथी, उसी में गुरुदेव ने लिख दिया था कि अब लेखनी को पूर्ण विराम, यानी अब कुछ लिखेंगे नहीं। हाँ, प्रवचन इत्यादि होते रहेंगे, लिखेंगे नहीं, किंतु फिर भी भक्तों के आग्रह पर, उनके अनुरोध पर कि हम आपको भाव योगी संत कहते हैं, भाव ही प्रधान है हमारी सत्संग में, और हमें भाव से ही योग करना है, तो आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप भाव योग के विषय में कुछ लिखें एक पुस्तक के रूप में। तो बहुत पतली सी पुस्तक है, मात्र 40 पेज की यह पुस्तक है, और उसमें गुरुदेव ने अभी तक लगभग 21-22 पेज लगाए हैं योग के बारे में, और भूमिका वगैरह की है शुरू। अब भाव के बारे में कल से प्रारंभ हुआ है, और कह रहे हैं लिखने तो बैठ गया मैं पुस्तक, किंतु भाव कोई पुस्तकों का विषय नहीं है, यह तो अनुभूति चाहता है। यानी जब तक अनुभूति नहीं होगी प्राणी को, तब तक उसे समझ में ही आएगा नहीं। कितनी किताबें पढ़ ले, कितने प्रवचन पढ़ ले, कितनी वाणी पढ़ ले, कितने ही लेख पढ़ ले, भाव की अनुभूति उसे हो आवश्यक नहीं है। तो भाव की अनुभूति के लिए कैसे शुरू किया जाए? अभी कल ही किसी ने प्रश्न किया था कि कैसे भाव की जागृति होती है, तब यही कहा गया था कि गुरुदेव स्वयं ही हमें बताएंगे, अभी आगे बहुत कुछ है भाव के बारे में। तो यहाँ कह रहे हैं कैसे होता है। सर्वप्रथम तो आपके सम्मुख कोई इष्ट हो, यानी ये जो घड़ी घड़ी हम यहां से वहां अनेक देवी देवताओं के चक्कर काटते रहते हैं, वो बंद होना चाहिए। यदि मेरी भाषा आप लोगों को बुरी लग रही हो तो क्षमा चाहूंगा, किंतु यह बिल्कुल फैक्ट है। भावयोगी संत हम कहें, और यदि हम उससे भाव की आकांक्षा रखते हैं, तो प्रथम तो हमारा एक इष्ट यानी वही होना चाहिए भाव योगी संत। दूसरा, जो हम उससे और उल्टी सीधी चीजें मांगते रहे, भौतिक वस्तुएं, तो मांग तो रहती है, किंतु उसके बजाय हम यदि उससे प्रेम और भाव का आग्रह करें, तब मालूम पड़ेगा। प्रेम तो हम करते हैं, कितना करते हैं? गुरुदेव कह रहे हैं इष्ट तो आ गया सम्मुख, लेकिन इष्ट के प्रति क्या तुम्हारा तीव्र अनुराग है? विचार करो। यदि है तो एक कदम आगे बढ़ गया। लोग तो ये कहते हैं भाई हम कैसे अनुराग करें, गुरुदेव तो हमें दिखाई नहीं देते, तस्वीर दिखलाई देती है उनकी बस। तो तस्वीर अगर दिखलाई देती है वहीं से शुरू करें ना, अपने आप वो निकल के आएगा तस्वीर से। हमारे भीतर वो भाव होना चाहिए कि मैं सिर्फ तस्वीर से ही प्यार नहीं करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जरा तस्वीर से निकल के सामने तू आ, तब मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से वो हमें भाव की अनुभूति देता है। तो अपने इष्ट के प्रति तीव्र अनुराग हो, और अनुराग के लिए गुरुदेव ने बहुत सीधा साधा रास्ता बतलाया है एक छोटी सी वाणी में, और हम सब परिचित हैं उस वाणी से कि मेरी आंखों में देख। यह उसकी प्रारंभिक स्थिति है, आंखों में देखना। तो सिर्फ तस्वीर को ही ना देखें, तस्वीर में जो गुरुदेव की आंखें हैं उसको देखें। तो अपने आप ही दो आंखें हमारी, दो आंखें उसकी, तब हमें पता लगेगा
कि अब आंखें चार हुई। आंखें चार हुई मतलब अब हमें प्यार हो गया उससे, इष्ट से हमें अनुराग हुआ। उसके बाद अनुराग में जीवन हो, यानी हमारा जीवन कैसा हो, बस उसके प्रेम में ही हम जिए। अब ये धीरे धीरे भाव की अवस्था, प्रेम की अवस्था कुछ ऐसी होती चली जाती है कि हमें अनुभव होने लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ नहीं है। हमारा जीवन जो है उसका प्रत्येक क्षण नष्ट नहीं हो रहा है, बर्बाद नहीं हो रहा है। वो प्रत्येक क्षण समा रहा है। किसमें समा रहा है? उस अक्षय में। तो अक्षय कौन है? अक्षय यानी जिसका क्षय न हो। तो अक्षय तो एकमात्र परमात्मा है, भगवान है। और वो भगवान सद्गुरु बन के हमारे जीवन में आया है। जब तक यह भावना भीतर में नहीं होगी तब तक हमारा अक्षय से योग नहीं हो पाएगा। और जब अक्षय से योग होगा कि हमारे लिए अब और कोई नहीं, बस एक तू है और तुझसे हमें प्यार हो गया है, हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम जो कुछ भी अब तक समय बिता रहे थे व्यर्थ था, किंतु अब हमें लगता है कि हमारा समय व्यर्थ नहीं जा रहा, सार्थक है। तब हमारा अक्षय से योग होता है, तब कहीं भाव का जागरण हो। यह कह रहे हैं गुरुदेव कि वो अवस्था बनेगी, तब भाव की एक ऐसी स्थिति बनेगी जो हमने पहले कभी अनुभव की ही नहीं। फिर उदाहरण प्रकृति से ले रहे हैं कि प्रकृति तो जागृत है, कभी सोती नहीं है। हमें लगता है रात हो गई, तो रात हो गई तो फिर क्या प्रकृति सो गई? हो सकता है यहां रात हो गई, कहीं और तो दिन है ना। तो प्रकृति को बिल्कुल भी अवकाश नहीं है, उसे फुर्सत नहीं है, हमेशा जागती रहती है, सोती नहीं है। तो प्रकृति तो जागृत है, किंतु मनुष्य वो कहाँ जागृत है? देखना होगा उसको। चाहता तो है कि भाव का जागरण हो, किंतु जागेंगे कैसे? जब तक हम रत रहेंगे अभाव में, उसी से लगे रहेंगे, बार बार अभाव की ही बातें सोचेंगे, तो फिर वहां कहाँ जागरण? सवाल ही नहीं है जागने का। वहां तो बस रण है विचारों का। जागरण शब्द से लिया गुरुदेव, एक ओर जागना है और दूसरी ओर रण है। तो जो जाग जाता है उसका विचारों का रण धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाता है, किंतु जो अभाव में जीता है वो जाग नहीं पाता, और जाग नहीं पाता इसलिए विचारों का रण रहता है और उसी में वो उलझा रहता है। और कैसा जीवन बीतता है उसका? बिल्कुल प्राकृतिक। जो प्रकृति करती है, क्या करती है प्रकृति? जगाती है उसको, स्थूल शरीर को, स्वप्न दिखलाती है सूक्ष्म शरीर को, और सुषुप्ति यानी गहरी नींद में स्थूल और सूक्ष्म दोनों को अपने आप में समा लेती है। तो ये तो बिल्कुल प्राकृतिक है। प्रकृति इसी में घूमती रहती है और मनुष्य भी इन तीनों में ही चक्कर काटता रहता है। तुरिया कहाँ? तो तुरिया अवस्था क्या है? तुरिया अवस्था इतनी ही है कि जो प्राकृतिक रूप से अपने आप होता है उसको हम अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से अनुभव करें, जिसको लोग कहते हैं समाधि की अवस्था। यानी सबसे पहले ध्यान में बैठते हैं और ध्यान कुछ इस तरह हो जाता है कि शरीर का भान नहीं,
यानी अब शरीर सो गया, यानी स्थूल का भान नहीं, फिर सूक्ष्म का भान नहीं, यानी सूक्ष्म भी सो गया। कहाँ समाहित हुआ? सुषुप्ति में आ गया प्राणी, किंतु सुषुप्ति में न जाकर के उस समाधि में चला जाता है। तो यह जो अवस्था बनती है उसी को तुर्या अवस्था कहा जाता है। तो इसी में चक्कर काटेगा तो तुर्या कहाँ है? वहां। किंतु भाव, अरे भाव तो तुर्या से भी अनोखा है। तो तुर्या से अनोखा कैसे है भाव? तुर्या से अनोखा इस प्रकार है कि उसमें कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता। ध्यान में बैठने के लिए प्रयास करना होगा, मन को एकाग्र करना होगा, और भी बहुत कुछ तरीके हैं। करते रहो, कब वो तुर्या अवस्था बनेगी पता नहीं, किंतु जिनकी बनती है बहुत मेहनत, बहुत कष्टकर है, वो बहुत प्रयास से बनती है। किंतु भाव तुर्या से अनोखा इस प्रकार है कि भाव में वो अवस्था या उससे भी और सुंदर अवस्था अपने आप सहज रूप में होती है। क्यों? क्योंकि भाव सहज योग है। वो योग का एक तरीका है जहां ध्यान, धारणा, समाधि ये सब चीजें हैं। और यह योग का एक ऐसा तरीका है कि बस भाव आया और योग हो गया। इसलिए भाव तुर्या से भी अनोखा है। अब वहां पे क्या रह गया? कुछ नहीं, क्योंकि स्थूल भी नहीं, सूक्ष्म भी नहीं, मात्र शून्य गगन, शून्य मन, सब कुछ खाली, पूरी तरह खाली हो गया। सब कुछ शून्य यानी खाली। और ऐसे में एक ऐसी ज्योति प्रतिभासित होती है, यानी अनुभव में आती है, जो नव ज्योति है, यानी नई है। उसके पहले ऐसी अनुभूति उसे कभी नहीं हुई। तो ये अवस्था बनती है जब भाव का जागरण होता है, यानी सब कुछ पीछे छूट जाता है, एकमात्र भाव रह जाता है जो हमारे भीतर दबा हुआ है। वो प्रकट होना चाहता है, किंतु स्थूल ने, सूक्ष्म ने, इन सब ने उसको दबा रखा है, इसलिए वो प्रकट नहीं हो पाता है। और इसी को समझा रहे हैं गुरुदेव कि सोई विवृत्तियां अंगड़ाई लेकर जागृत हो जाती है। अलौकिक समय होता है, उसके पहले कभी अनुभव किया ही नहीं, लगता है ये तो इस दुनिया का कोई अनुभव है नहीं। अलौकिक यानी इस लोक का नहीं है, किसी और ही लोक की बातें हो रही है। तो न दिन का पता होता है न रात का। ये तो प्राकृतिक है, वो तो प्रकृति के परे चला गया। दिन और रात तो प्राकृतिक है, उसे होश ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है इन सब बातों का। और फिर कब फिर से सुबह हो जाती है मालूम ही नहीं पड़ता। यदि कुछ उसको मालूम है, कुछ पता है, तो एकमात्र अपने इष्ट का। उस इष्ट से वो पूरी तरह जुड़ चुका है, और तब उसको दिखता है कि अब भाव का प्रकाश फैल रहा है। जिस तरह प्रभात में सूर्य का प्रकाश फैलता है, वैसे ही अब भाव की प्रभा फैली। प्राकृतिक प्रभा या प्रभात, उसका कहीं पता नहीं, अब उस पर आधारित नहीं है। वो भाव की प्रभा कभी भी फैल जाती है जब उस अवस्था में पहुंचता है। आगे कह रहे हैं, प्रकृति पर विजय पाना सरल नहीं। अनेक ऋषि मुनि पराजित हो गए इस प्रकृति के खेल में। बुद्धि बल पर उनका प्रयोग असफल ही रहा। मन को शमन करना आसान नहीं। अधिकतर साधक तन का दमन करने में लगे रहे, तथा अब भी दमन करने वाले ही प्रशंसनीय माने जाते हैं। प्रचलित धर्मों में आज भी तन के दमन की ही प्रधानता दी जाती, दमन को ही प्रधानता दी जाती है। उनका
धर्मावलंबियों का कहना है कि यदि तन का दमन न किया जाए तो मन का शमन अति कठिन। मन में उमंग नहीं तो आचरण में परिवर्तन संभव नहीं। और इसमें वही बात संक्षेप में बता रहे हैं जो तन और मन में गुरुदेव ने बहुत अच्छे से हमें समझाई, और उस लेख को हमने पढ़ा शुरू में ही, मन और तन, जो आनंद पुष्प में है। और यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कोई ये समझे कि प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली, इस वजह से प्राकृतिक प्रभा या प्रभात का कहीं पता नहीं। ऐसी बात नहीं है कि जो भाव में है उसके भीतर यह विचार आता है कि अरे अब तो मैंने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति पर विजय पाना सरल नहीं है। अनेक ऋषि मुनि न जाने कितनी बार उन्होंने प्रयास किया है, साधना की है, तपस्या की है, और पराजित हो गए। प्रकृति के खेल ही ऐसे हैं। तो जो कुछ भी उन्होंने प्रयोग किया बुद्धि बल पे किया, और भाव में तो बुद्धि की बात आती नहीं है, भाव तो हृदय प्रधान होता है। तो वो बात समझ में आनी चाहिए कि बुद्धि बल पर यदि कोई भी साधना की जाए, कोई भी योग किया जाए, उस योग का प्रयोग किया जाए तो वह असफल ही रहेगा। चाहे आप भाव का ही प्रयोग करें, किंतु भाव का प्रयोग बुद्धि में तभी हो सकता है जब आपका भाव बुद्धि में पहुंचे, क्योंकि अभी पहुंचा नहीं है। समझ में आता नहीं है प्राणी को कि बस प्रकृति पर विजय प्राप्त करना है। ये तो पहली बात, तो ये लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। और फिर बुद्धि बल पर प्रयोग करके देखा गया है, सफल हुआ ही नहीं है कोई। तो क्या मन शांत हो जाएगा उससे? शमन करना और दमन करना, थोड़ा सा इसको समझ ले संक्षेप में। दमन करना मतलब दबाना, शमन करना यानी पूरी तरह बुझा देना। जैसे अग्निशमन, दमकल को हम कहते हैं अग्निशमन। तो दमकल वाला आएगा और आग को बुझा देगा, यानी अग्नि शमन हो जाएगा। वैसे ही है, मन में लगी हुई आग तरह तरह की, कितनी बार गुरुदेव समझाते हैं, चिंता की, क्रोध की, ईर्ष्या की, घृणा की, न जाने कितने प्रकार की आग में यह मन जल रहा है। तो मन का समन इतना आसान है नहीं। तो क्या करते हैं लोग, समझ लेते हैं इतना आसान नहीं है, तो वो लग जाते हैं शरीर के दमन में, क्योंकि शरीर को दमन किया जा सकता है। शरीर का शमन तो तभी होगा जब वो चिता पर चढ़ जाएगा, तब वो अग्नि को सुपुर्द होगा। लेकिन ये जो चिंता की चिता मन में लगी हुई है, उसका शमन कैसे हो? शरीर का दमन है। तो दमन करते हैं लोग और सोच लेते हैं कि मन का दमन भी हो जाएगा, मन का शमन भी हो जाएगा। तो लगे रहते हैं, और आज भी है प्रचलित धर्मों में। अब नाम लेने की कोई बात ही नहीं है, कम से कम 2 धर्म तो हम लोग को सबको पता ही है। समझने के लिए बोल रहे हैं, किसी की आलोचना के लिए नहीं कहा जा रहा। एक है जैन धर्म, एक है बौद्ध धर्म। इन दोनों में ही तन के दमन को यानी शारीरिक तप को प्रधानता दी जाती है, ताकि उसके द्वारा तन का दमन हो सके। क्योंकि वो जो धर्मावलंबी है, उनके धर्म चलाने वाले तो बुद्ध थे और महावीर थे, वो धर्म के प्रवर्तक थे। किंतु उसको मानने वाले जो धर्मावलंबी आज हैं, वो उनकी बात कितनी समझ पाए या नहीं समझ पाए। वो ये समझते हैं बुद्ध ने तपस्या की, महावीर ने तपस्या की, कठोर तप किया, तो हमें भी करना होगा। उनकी मानसिक अवस्था को नहीं समझ पाते कि बुद्ध और महावीर की मानसिक अवस्था क्या रही। तो इसलिए उनका पूरा फोकस जो है वो शरीर पर ही होता है। तो उनका यही कहना है धर्मावलंबियों का
जो आज धर्म को मान के चल रहे हैं कि तन का दमन न किया जाए तो फिर मन का समन बहुत कठिन हो जाता है। यानी शरीर को पहले कंट्रोल करो, आप उसका दमन करो, खूब व्रत उपवास करो, और भी बहुत तरह के शारीरिक कष्ट साध्य उनके तौर तरीके होते हैं, हम सबको पता है, काफी हद तक पता है। तो यदि वो अपनाया जाए तो फिर क्या मन का समन हो जाता है। बहुत कठिन है मन का समन करना तन के दमन के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन सब में तो मन में उमंग ही नहीं रहती है, कोई उत्साह ही नहीं रहता है। तो अगर मन में उमंग नहीं, उत्साह नहीं, तो आचरण में कैसे परिवर्तन होगा? मन तो बच्चे के समान है, बच्चे को पीटते रहो, मारते रहो, कुछ उमंग उत्साह है ही नहीं। क्या होगा उसका कैरियर, क्या होगा उसका हाल? बड़ा हो जाएगा, उम्र से हो जाएगा, वैसे ही है, किंतु आचरण में नहीं परिवर्तन होगा, बच्चा ही बना रहेगा। कुछ भी वही कामनाओं, वासनाओं, चिंता, दुख, वो सब उन्हीं सब में फंसा रहेगा। यदि कितना भी आप तन का दमन कर लो, मन का शमन उसके द्वारा बहुत ही कठिन है। कुछ अंशों में हो सकता है संभव हो, इसलिए गुरुदेव ने असंभव नहीं कहा, अति कठिन कहा। आगे कह रहे हैं मन को मारा नहीं जाता। जहां बुद्धि बल पर साधना की जाती है वहां 60,000 वर्ष का तब भी भंग होता है। मन माने साधना सरल। मन ही तो बाधक था। स्थूल जगत में दमन ही प्रधान। लोग देखेंगे, प्रशंसा करेंगे। मन को संतोष नहीं, अभिमान होगा। इसे साधना कहा जाए या अभिमान वृद्धि। कबीर ने कहा, मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मन पर रंग होता, रोम रोम तरंगित होता, किंतु जगत प्रदर्शन ना होता। यथार्थता कटु प्रतीत होती है। दर्शन है, चित्रकारी नहीं। जहां चित्रकारी है वहां प्रदर्शन है। प्रदर्शन ख्याति चाहता है और दर्शन तो मस्त बना देता है मन को। आंखों से दर्शन किया कि मन से? यदि मन से, तो मन पर अंकित होगी वह मूर्ति जिसका दर्शन कर मन प्रसन्न होता है। और इस पैराग्राफ में गुरुदेव कि किस प्रकार हमें इष्ट को अपने मन मंदिर में बसाना है, ये तौर तरीके बता रहे ताकि भाव की शुरुआत हो सके आपके जीवन में। तो सर्वप्रथम तो बता दिया कि जिस काम में आपको रस मिले, यानी मन को रस मिले, और वो काम जो बहुत ज्यादा कष्ट साध्य न हो, तो इन बातों को तो जब से योग की बातें कह रहे हैं तब भी कह रहे हैं और अभी फिर कह रहे हैं कि मन को यदि मार दोगे तुम, तो फिर क्या होगा तुम्हारा? और मरेगा भी नहीं मन। और जहां बुद्धि बल पे शारीरिक साधना की जाती है, तो वहां तो देखा गया है कि 60,000 वर्ष का तब भी भंग होता है, जो विश्वामित्र का बतलाया जाता है। और यदि मन मान लेता है किसी भी बात को, हाँ, तब उसके लिए वो साधना सरल हो जाती है। किंतु बुद्धि बल पर आप साधना कर रहे हो कि ऐसे नहीं करोगे ना तो तुमको उपलब्ध होगा नहीं। अरे तुम तो वही फला को मानने वाले हो, उनके यहाँ तो ये परंपरा है, इस तरह से करना होगा। तुम अगर अपने भीतर मन की बात सुनोगे या आप मन को थोड़ा सा समझाओ या मन को रस मिले, ये सब बातों का वहां कोई महत्व नहीं है। आपका मन ही नहीं मान रहा उस बात को, फिर भी आप किए जा रहे हो। हाँ, मन यदि माने तब जाकर साधना सरल होती है। तो मन यदि माने कि मन में बसाना है उसकी मूर्ति को, तब हमारे लिए
भाव सरल हो जाता है, भाव को साधना सफल हो जाता है। मन को साधना इतना आसान नहीं है, किंतु यदि भाव आ जाए तो हम भाव को साधते हैं, यानी और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं, और मन अपने आप ही सधने लग जाता है। तो इस प्रकार जब मान ले मन, तो साधना सरल हो जाती है, क्योंकि ये मन ही तो था जो तैयार नहीं हो रहा था, बार बार बाधा पहुंचा रहा था। अब देखता है चारों तरफ, अरे यहाँ तो स्थूल जगत में, दुनिया में तो सब दमन की ही बातें करते हैं कि मन को मारो, शरीर का दमन करो। और क्यों करते हैं? क्योंकि दिखलाएंगे लोगों को, प्रदर्शन करेंगे, इसका प्रशंसा करेंगे उसकी। तो यह सब देख के क्या मन को संतोष होता है? अरे मन तो भीतर तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, अशांत हो रहा है। हाँ, इससे मन को अभिमान जरूर होता है। तो इसे साधना कहा जाए या अभिमान की वृद्धि कहा जाए, यही पूछ रहे गुरुदेव। क्या यह कोई साधना है कि मन को संतोष ही नहीं मिल रहा है करके तन को कष्ट दिया जा रहा है? हाँ ठीक है, अभिमान कर रहा है प्राणी, तो मन को रंगाना है। जो कबीर ने कहा, मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। या सिर्फ कपड़ा पहन लेने से कोई जोगी हो जाता है क्या? मन को रंगाना होगा। जब मन रंग जाएगा प्रभु के प्रेम में, उसके भाव में, तब अपने आप ही पता लगेगा कि जब मन पर रंग होता है प्रेम और भाव का, तो अपने आप ही रोम रोम तरंगित होता है। फिर कोई दिखावे की जरूरत नहीं है, जगत प्रदर्शन नहीं है जो कि और लोग करते हैं कि हम ये साधना करते हैं। हम तो रोज बैठते हैं जी 1 घंटा, क्या करते हैं? ध्यान में बैठते हैं। कोई बोले हम तो योग व्यायाम करते हैं, योगासन करते हैं, और फिर प्राणायाम करते हैं, और ये करते हैं, सब दिखाने के लिए, क्योंकि उनका दिखाएंगे हमारा शरीर सौष्ठव है ऐसा कि हम ये हो रहा है हमारे मन। अरे मन को रस मिलना चाहिए, मन वहां पे टिकना चाहिए, लोगों को दिखाने की क्या बात है। और जब मन रंग जाता है तो अपने आप ही अनुभव में आता है कि रोम रोम में तरंग हो रही है, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं। यह अवस्था है, लोगों को बुरी लगे भले ही, किंतु यह यथार्थ है। और ये तो स्वाभाविक है कि यथार्थता जो है कटु प्रतीत होती है, कड़वा होता है सच, बड़ी मुश्किल होती है उसको हजम करने में। हजम कोई करता नहीं है, बस थोड़ा सा चखता है और किनारे कर देता है, क्योंकि सत्य को भी भीतर जाने के लिए बहुत पाचन शक्ति चाहिए। भीतर हमारे इतनी क्षमता हो कि हम सत्य को पचा पाए, उसकी तैयारी चाहिए। अन्यथा लोग बस थोड़ा सा चखते हैं, सत्य का स्वाद लेते हैं और समझ लेते हैं कि हाँ भाई हो गया, क्योंकि कटु प्रतीत होता है। जो वास्तविकता गुरुदेव कह रहे हैं वो वास्तविकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पे दर्शन है। यह दर्शन भीतर का दर्शन है। यहाँ कोई चित्रकारी नहीं है। चित्रकारी यानी आप पेंटिंग करके किसी को दिखा रहे हो कि अरे देखो हमने पेंटिंग की है। अरे आपने अपनी आंखों से दर्शन किया उसका, लोगों को दिखलाओ या न दिखलाओ। कौन सी आंखों से देखा है? भीतर की आंखों से देखा है। तो चित्रकारी जहां पर है, दिखावा है वहां पर, तो कि देखो देखो ऐसा दिखा मुझे, इस रूप में आया, उस रूप में आया। किंतु जहां दर्शन है वहां कुछ भी प्रदर्शन नहीं है। और प्रदर्शन क्या चाहता है? क्यों प्रदर्शन करता है कोई? क्योंकि उसको प्रसिद्धि चाहिए, उसको ख्याति चाहिए। और दूसरी ओर दर्शन, दर्शन तो आपको मस्त बना देता है, यानी इतना आनंदित कर देता है आपके मन को, पूरी तरह से वो मन
उस अनुभव में। यहाँ दर्शन क्या है? सूक्ष्म का दर्शन। सूक्ष्म का दर्शन यानी कि वो अनुभूति, वो भाव की अनुभूति जो सर्वप्रथम मन में होती है, वो रोम रोम को तरंगित कर देती है और कुछ बताने को बचता नहीं है, अपने आप अनुभव में आता है। अब वो दर्शन किससे किया और क्लियर कर देते हैं गुरुदेव आगे अब कि दर्शन किससे किया भाई तुमने? आंखों से किया या मन से किया? हाँ, मन से किया तब ठीक है, क्योंकि मन से किया तो वो मूर्ति तुम्हारे मन पर अंकित हो जाएगी। जिसका दर्शन तुमने किया और तुम्हारा मन प्रसन्न हुआ। प्रसन्न क्यों हुआ? किसको देख के मन प्रसन्न होता है? उसको देख के होता है जो हमारे प्रिय होते हैं। बच्चा प्रिय है माँ को, बच्चे को देख के प्राकृतिक रूप से प्रसन्न होती है, अपने बच्चे को देख के, किसी दूसरे के बच्चे को देख के नहीं होती है। उसी प्रकार अपने इष्ट को देख करके इतनी प्रसन्नता होती है, ये मेरा इष्ट है, ये मेरा प्रभु है, क्योंकि उससे प्यार है, उससे अनुराग है, इसलिए उसका दर्शन कर मन प्रसन्न होता है। और यह जो अनुभव जो आ रहा है उसे दर्शन करके वो भीतर में आ रहा है, भीतर की आंखों से भीतर ही भीतर दर्शन हो रहा है, वहां कोई प्रदर्शन की बात नहीं है। और इस तरह की अनुभूति जब सूक्ष्म में होने लगती है तो अपने आप ही प्राणी प्रदर्शन से विमुख होने लगता है। क्योंकि शुरू शुरू में तो कुछ भी अनुभव मिलते हैं वो बताने के लिए बड़ा आतुर रहता है, किसको बताऊं, कैसे बताऊं। किंतु जब ये सब बातें समझ में आने लगती हैं तब वो दर्शन करके ही प्रसन्न होता है। प्रदर्शन की उसे कोई आवश्यकता प्रतीत होती ही नहीं। बस नए लोगों को पहले चांस देता हूं मैं, ये तो सबको पता है ना। तो भारती गुप्ता को पहले चांस देंगे। हाँ बोलिए भारती। ये पूछना था कि जैसे आपने बोला जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों में कितना था, तुरिया कहाँ, भाव तो तुरिया से भी अनोखा है। तुरिया का मतलब थोड़ा आप फिर से भाव तो तुरिया से भी अनोखा है, इसका थोड़ा। अच्छा, मैंने पहचाना नहीं आपको, जरा बताएंगे। अच्छा, पहले भी आपका था। अच्छा ठीक है, समझ गया। वो नाम भूल जाते हैं ना एक्चुअल में। हाँ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों तो प्राकृतिक है, और भाव जो है वो तुरिया जो है वो प्राकृतिक नहीं, अपने आप घटित नहीं होती है। उसके लिए आपको साधना करनी पड़ती है। जो बात हुई थी कि आपको मन को एकाग्र करना होता है, ध्यान लगाना पड़ता है, और ध्यान लगा करके फिर जब ध्यान पूरा सध जाता है और पूरी तरह से आप स्थूल और सूक्ष्म से परे हो जाते हो, जैसे कि आप सुषुप्ति में जाते हो, प्राकृतिक रूप में सुषुप्ति में चले जाते हैं। हम रोज जाते हैं गहरी नींद में। सुषुप्ति मतलब गहरी नींद। दिन में जो काम करते हैं वो जागृत है, और सुषुप्ति मतलब स्वप्न, मतलब जो स्वप्न देखते हैं। जब जागृत जो मन है वो विश्राम पाता है तो जो हमारा अवचेतन मन है वो स्वप्न दिखलाता है, और जब पूरा हमारा जागृत और स्वप्न पूरा हो जाता है तो वो भीतर गहराई में सुषुप्ति में पहुंचता है जहां गहरी नींद है। तो उस वक्त न शरीर का बोध होता है और नहीं आपको आपके जो भी विचार हैं या स्वप्न देख रहे थे सूक्ष्म का बोध होता है।
सुषुप्ति की अवस्था में। और यहाँ तक भी सुना गया है कि गहरी नींद में हमारी जो पल्स रेट है, हार्ट बीट जो है, वो भी काफी कम हो जाती है, काफी लो हो जाती है। जितनी नॉर्मल होती है उससे भी आधी के करीब पहुंच जाती है। ये मैंने कहीं पढ़ा था, सुना भी है, डॉक्टरों से किसी से मालूम पड़ा। तो यह होता है आपका एक नेचुरल, प्राकृतिक सुषुप्ति की अवस्था में। जब वही सुषुप्ति की अवस्था, यानी आपको जब आप बैठे हो ध्यान में, ये तो हुआ प्राकृतिक, अपने आप हुआ, और ये हुआ आपकी साधना के द्वारा। जब आपने ध्यान लगाया और आप समाधि में पहुंचे, तब न वहां पे स्थूल है न वहां पे सूक्ष्म है, तो आप समाधि में जिस अवस्था में अनुभव करते हैं उस अवस्था को तुरीयावस्था कहा जाता है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, बाकी आप रेफर कर सकते हैं, आजकल तो सब कुछ गूगल पे उपलब्ध है। गूगल सबका गुरु है आजकल, बता देगा आपको। ठीक है। भाव अनोखा, ऊंचा नहीं कहा गुरुदेव ने, यहाँ कोई कंपैरेटिव नहीं है, अनोखा है, यानी इंटायरली डिफरेंट है ना। ठीक है। एक बात और, हाँ, जैसे समन का मतलब शांति है। शांति नहीं, समन का मतलब बुझाना। जो आग लगी हुई है वो बुझ जाए। अच्छा, ये बताया गया था ना, आग लगी वो बुझ जाए, वो समन। ठीक है। अच्छा, दमन का मतलब, दबाना मतलब दबाना। आग लगी, आपने दबा दी उसको, लेकिन आग फिर भड़केगी वो। ठीक। अभी और कतार में कई लोग हैं। हाँ हाँ, हरिओम। हाँ जी, अजय बंसल बोलिए। हाँ भैया, प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये आज शुरुआत करी थी, इसमें सेकंड लाइन अनुराग में जीवन। हाँ जी, उसका जरा समझाएंगे। तो पहले तो इष्ट, सेकंड लाइन। हाँ सेकंड लाइन है, इष्ट के प्रति तीव्र अनुराग। तो सबसे पहले तो इष्ट डिसाइड करना होगा ना, है ना। तो ये कोई पहली लाइन में गुरुदेव ने लिख दिया इस पैराग्राफ के कि यह कोई पुस्तकों का विषय नहीं है, यानी ये कोई बात करने का, चर्चा करने का या लिखने का विषय नहीं है। आप इस लाइन पे चलिए तो आपको अपने आप ही मालूम पड़ेगा। और मैंने समझाया भी अपनी समझ में कि आपको इष्ट के प्रति अनुराग हो, मतलब आपको उससे प्यार हो। सबसे पहले तो यही है। आप जो इधर उधर आपके अफेयर चल रहे हैं ना, जैसे होता ना लव अफेयर्स चलते हैं लोगों के, वो सब अफेयर बंद करने पड़ेंगे, है ना। बस एक इष्ट मेरे सामने हो, बस उसी से मुझे प्यार। ठीक है। अनुराग में जीवन क्या होगा? फिर उसी में प्यार उसका जीवन है। प्रेम और भाव में जिएगा, क्योंकि प्रेम भी एक प्रकार का भाव है। ये बातें तो बहुत बार सुनते हैं आप। यानी उसके जीवन में वो प्रभु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति हमेशा अनुराग की भावना रहे, यानी उससे उसका प्यार बना रहे, चाहे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, प्यार न छूटे। कितने गाने उन्हें गाते रहते हैं लोग कि कुछ भी हो जाए हमारा साथ न छूटे, हमारा प्यार न छूटे, और कितना कितना कुछ बोलते रहते हैं, है ना। वही बात है, यानी अनुराग आजीवन बना रहे, अनुराग में जीवन हो। इसका मतलब कभी भी तुम्हारा साथ न छूटे और हमेशा तुम्हारा प्यार मेरे जीवन में बना रहे, ऐसा जीवन। अनुराग इष्ट के लिए। हाँ बिल्कुल, इष्ट के लिए। यहाँ तो कोई और, मैंने कहा ना, सारे
लव अफेयर्स बंद करने होंगे। कि मुझे अपनी बिल्ली से प्यार है या अपनी बेटी से प्यार है, हाँ, वो सब नहीं होंगे। हाँ, समझ गए ना बात है। हाँ भैया, हाँ प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, अभी मैं राशि अग्रवाल को चांस दूंगा। बोलिए राशि। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ बोलिए। जैसे कि हम सुन रहे हैं एक देश को और उसके प्रति अनुराग हो, अत्याग्रता हो, लेकिन जैसा हम देखते हैं सभी देव बाबा माँ एक ही रिश्तेदार रखे हैं और सब उनके प्रति अनुराग भी रखते हैं, लेकिन अब अनुराग ही आमने सामने खड़े हो जाते हैं अलग अलग लोगों के, और उसी से तरह तरह की क्या कहें समझ नहीं आता है क्या है भैया, तो जानना चाहती नहीं, अलग अलग लोग कौन खड़े हो जाते हैं? उसी में वो शांति के लिए हमने अपनाया, उसी से अशांति पैदा कर ली, ये क्या है? नहीं, अलग अलग कौन लोग खड़े हो जाते हैं? कभी गुरुदेव खड़े हो जाते हैं, कभी बाबा खड़े हो जाते हैं, कभी माँ खड़े हो जाते हैं, ऐसा है क्या? आपका कहने का क्या मतलब? अलग अलग लोग खड़े हो जाते थे, आपका क्या मतलब है? नहीं, जैसे भैया मेरा कहने का मतलब है कि हम भक्तों में देखते हैं कि भक्तों में ही कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि मेरा अनुराग आपके प्रति, मेरी चाह, मेरा भाव आपसे ऊपर, इसमें कि ऐसे श्रृंगार करें, ऐसे प्रसाद लगाएं, कि तो ये समझ नहीं आता मेरे को कि जब सबको ही इष्ट भी एक है, सबका लक्ष्य भी एक है, तो फिर ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं हम? ये परसों बात हुई थी ना, परसों बात हुई थी इसके बारे में कि ये सारे स्थूल के रूप हैं और टिप ऑफ द आइसबर्ग जो बात हुई। फिर कुसुम जी ने प्रश्न भी किया था, उसके ऊपर में बात भी रखी थी और उन्होंने एक वाक्य कहा था अंत में जाते जाते, आपने अगर ध्यान दिया हो तो वो वाक्य मैं आप दोहरा देता हूं दोबारा। वो वाक्य था 10% व्यवस्था है और 90% अवस्था है। आपने सुना होगा ये? हाँ हाँ भैया। हाँ, तो आप जिनकी बात कर रहे हो वो सिर्फ व्यवस्था की बातें हैं। ये जो व्यवस्था 10% करते हैं लोग, वो हमारे लिए वो 10% ही है। वो उनके लिए 100% हो सकता है, किंतु हमारे लिए वो 10% है। हमारे लिए तो हमारी अवस्था जो है वो 90% है। हम उसको अनुभव करें और वो भीतर की होती है। अवस्था हमेशा भीतर की होती है, सूक्ष्म की होती है। सूक्ष्म में अनुराग हो, प्यार हो, भाव हो, तो ऊपर के नाम में कुछ नहीं रखा है कि कोई गुरुदेव को मानता है कि बाबा को मानता है कि राज माँ को मानता है कि गंगा माँ को मानता है, किसको क्या मानता है। असली चीज है भाव। हमारी सत्संग में भाव प्रधान है और इस बात को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों में। इसीलिए जब कभी मेरे से चर्चा कोई करता है, आपने ध्यान दिया होगा, वो यही है कि मैं हमेशा सूक्ष्म को ही प्रधानता देता हूं, क्योंकि उनकी कृपा से जो भी मुझे अनुभव हुआ है वो कोई स्थूल में नहीं हुआ, सूक्ष्म में ही हुआ है। क्योंकि अनुभव अपने आप में सूक्ष्म है और अनुभव देने वाला भी उस वक्त सूक्ष्म ही रहता है। कोई बाहर किसी माध्यम से नहीं आता है, वो अपने भीतर से ही आता है, सूक्ष्म रूप में ही आता है। तो इसलिए आप सूक्ष्म को प्रधानता दीजिए। बाहर का श्रृंगार, बाहर का जो भी व्यवस्था जिसकी करनी है वो अपनी जगह है। और इसलिए एक और थ्योरी सुन लो। अभी इतने लोग सुन रहे हैं, अभी इसलिए मैं बोल दूं, मैं अपने भाव तो समझा दूं कि मेरी क्या सोच है। और जहां तक है ये मेरी सोच नहीं है, ये अपने सत्संग में ये सोच होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप जैसे नई जनरेशन के लोग डिस्टर्ब होते हैं। मैं देखता हूं ना, उसका कारण यही है। उसका कारण इतना सही है कि हम ऊपरी आडंबर को ज्यादा महत्व देने लगे हैं।
स्थूल चीजों को ज्यादा महत्व देने लगे हैं, भीतर के भाव को कम महत्व दे रहे हैं, अपनी अवस्था को नहीं देख रहे, व्यवस्था को ज्यादा देखते हैं। और एक चीज जो मैं कहना चाह रहा था कि उसको यदि फॉलो हो जाए ना सत्संग में, मैं जब भी अवसर मिलता है मैं इस बात को बोलता हूँ और अभी फिर बोल रहा हूँ, और वो ये है कि बाहर की व्यवस्था करने वाले अलग लोग हों और भीतर की अवस्था संभालने वाले अलग लोग, यानी सत्संग करने वाले अलग लोग हों और व्यवस्था करने वाले अलग लोग हों। यानी जो ऑफिस बेयरर्स या कार्यकर्ता, जब उनके हाथ में सत्संग चला जाता है और सत्संग की बागडोर वो संभालते हैं या खुद भी बैठते हैं, तो मेरा अनुभव यही है कि धीरे धीरे उनके जो भाव की अवस्था पहले थी, क्योंकि उनके ऊपर और एडिशनल बर्डन आ जाता है जिसको संभाल पाते नहीं है और उसमें ज्यादा बिजी हो जाते हैं, तो उनकी अपनी जो भीतर की चीज है उसको और बढ़ा नहीं पाते। मैं गलत हूं तो अलग बात है, विचार जरूर करने चाहिए। जो गुरुदेव ने अभी कहा कि यथार्थता कटु प्रतीत होती है, लेकिन ये यथार्थता है, मेरे देखे ये यथार्थता है, और इसी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे है ना। बहुत अच्छा भैया, मेरे को बस सब समाधान हो गया। यही था कि अवस्था बनती है, लेकिन उस व्यवस्था में खींच लिया जाता है हमें और अवस्था भी बिगड़ने लग जाती है। जी हाँ, तो उसको अपने आप को हटा लेते बाहर से। हमारे को अवस्था चाहिए तो हम अवस्था करें। जी, व्यवस्था कोई और संभाले ना। हाँ हाँ भैया, भाई, और आप एकदम आप जगह जगह देखोगे, हम दूसरों से थोड़ा बहुत तो सीख सकते हैं ना। वहाँ सेवादार होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, उनका काम खाली सेवादारी करना है। कोई चप्पल सजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और जो शब्द कीर्तन करते हैं वो लोग अलग लोग होते हैं। एकदम एकदम आपने भैया मेरे मन को, हर उलझन को सुलझा दिया। बहुत समय से मन में ये डिलेमा चलता था कि क्या मैं सेवा नहीं करती हूँ, क्या मैं काम से बचना चाहती हूँ, क्या मैं आलस्य प्रमाद करती हूँ। तो आपने एकदम सुलझा दिया उस चीज को। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद भैया। नहीं, कृपा उसी की है। आपने प्रश्न रखा और मुझे लगता है बहुत से लोगों की जो भीतर की जो प्रॉब्लम है, समस्या है या जो दुविधा है, उसका निराकरण हुआ होगा। मुझे उम्मीद है। ठीक है, थैंक यू भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, नेक्स्ट तनुश्री शर्मा। भैया, हाँ नमस्कार, बोलिए। ये जो बात आई कि भाव में मतलब अलौकिक समा होता है, उसको दिन और रात का होश नहीं होता। तो एक्चुअली उससे पहले आपने बोला था कि सबसे पहले शुरुआत होती है कि हम अपनी इष्ट की आंखों में देखते हैं। और आपसे बहुत बार सुना है कि पहली अवस्था ये होती है कि हम मेरी आंखों में देख, फिर मेरी आंखों से देख, फिर मुझे देख। तो वाणी है गुरुदेव की। हाँ हाँ हाँ, ये तीन भाव की अवस्थाएं आपने बताई हैं। तो उसमें से ये कौन सी अवस्था है कि न दिन का और न रात का उसे होश होता है? एक बार तो वैसा वो तो शुरू में एक बार तो झटका लगता है वैसा, जिससे आपको प्यार हो जाता है ना, तो आपको न दिन का होश होता है न रात का होश होता है। ये तो होता ही है, ये तो दुनियावी प्यार में ही होता है। तो फिर भगवान का प्यार तो और बहुत है ना, और प्योरिटी है उसके अंदर। तो वही है, इष्ट के प्रति जब अनुराग होता है और अनुराग में जीवन होने लगता है हमारा, यानी हम प्रत्येक क्षण बस उसी से प्रेम में लगे रहते हैं, तब धीरे धीरे इस तरह से लगता है कि जो कुछ भी सोई वृत्तियां, यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन है भीतर का, एक जो कैसे उसके पहले कभी ऐसी अनुभूति हुई नहीं जो होने लगती है। इसका वर्णन गुरुदेव ने किया। हाँ हरिओम। सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। जैसे बात आई थी सेकंड पैराग्राफ में
कि भाव अभी तक पहुंचा नहीं है बुद्धि में, लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि समझ में तो आता है कि वहां पर भी भाव है। नहीं, जो लोग मन को मारने की बात कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। यहाँ गुरुदेव सबसे पहले मन में लाने की बात कर रहे हैं ना, कि मन में आपके इष्ट की मूर्ति अंकित हो। आपने जिसका दर्शन किया है, कहाँ से किया है? मन की आंखों से किया है ना, यानी मन में उसकी अनुभूति हुई है। तो आप मन में पहले मूर्ति बसाइए उसकी, ये पहले बोल रहे हैं। यदि मन की आंखों से हाँ देखा है उसको, यानी मन में अनुभव किया है, तो वो मूर्ति आपके हृदय पर अंकित हो ही जाएगी, मन में अंकित हो ही जाएगी। और आगे जो बात है बुद्धि बल पर, वो तो उनके लिए है कि जो शरीर की साधना में लगे हुए हैं, ये उनके लिए है। अच्छा, समझ में कंफ्यूजन हो गया था इसलिए। हाँ, वो उनके लिए है जो शरीर की साधना में लगे हुए हैं। क्योंकि भाव पहुंचता है बुद्धि में भी अच्छे से। अभी वो सब बातें नहीं हो रही है यहाँ पे, है ना? हाँ ठीक है, आप गया, हाँ समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। और कुछ? ठीक है, फिर पूरा किया जाए।